जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे ब्यूटी की, खूबसूरती की कि जब खूबसूरती का ज़िक्र आता है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आप यंग हैं तो आप जो है खुद ब खुद आपको लगता है कि आप ब्यूटीफुल हैं, हर चीज़ आपको स्किन जो है ग्लोइंग लग रही होती है, फ्रेश लग रहे होते हैं। लेकिन असल में जो खूबसूरती है ना, जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो बड़े कहते हैं खूबसूरती बेटा इसका नाम नहीं, खूबसूरती है आपके एतमाद का नाम, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका नाम, और उससे ही बढ़कर जो आप हैं उसको खुद से कबूल करें और उसमें कबूल करते हुए अपनी उम्र के लिहाज से जो है अपना ख्याल करें। लेकिन हमारी यहाँ ख़वातीन आजकल जब वो 40 ईयर्स की हो जाती हैं या क्रॉस कर जाती हैं या ये कहना चाहिए कि 30s में भी बल्कि अब जाती हैं, तो उनके अंदर क्या है, एक तो खुद एतमादी ख़त्म होती जा रही है, दूसरे उसकी रीज़न्स क्या हमें बैकग्राउंड में नज़र आती हैं कि भाई ब्यूटी फ़िल्टर्स आ गए हैं और उसके साथ साथ बढ़ती उम्र, सफ़ेद बाल, और उसके बाद जो फ़िल्टर्स वाले वीडियोस देखती हैं, रील्स देखती हैं अपनी एज की उन्हीं ख़वातीन की, तो उनके अंदर जो वो खुद एतमादी होती है और ज़्यादा एहसास से कमतरी का शिकार होती चली जाती हैं फिर, और दूसरों से मुआवजा करने लग जाती हैं। तो क्या ख़वातीन को अपने जो ख़ास तौर से शख्सियत है उसे निखारने के लिए और ब्यूटी को निखारने के लिए उन फ़िल्टर्स की ज़रूरत है, या फिर जैसे हमने कहा कि भाई अपनी शख्सियत को निखारने के लिए जो आपकी एज है उसे कबूल करें और उसमें रहते हुए जीना सीखें? तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया वहीद हैं, ब्यूटी एंड स्टाइल कोच हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ख़ुद भी इसी तरह ब्यूटीफुल हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं और पूछते हैं कि आप हमें क्या बताएंगी कि क्या वाकई आपकी नज़र में खूबसूरती यही सब कुछ है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सादिया? ठीक हैं? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम मानूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का मुझे अपने शो पे, और सुबह खैर। आपको भी बहुत शुक्रिया कि भाई आप आई। और आप ये बताइए सादिया, मैं कह रही थी आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं, तो क्या खूबसूरती खाली यही है कि हम सिर्फ सामने से जो हमारा ऑरा है वो नज़र आ रहा है, या फिर ये कि जैसे ख़वातीन कहती हैं कि आफ्टर 40 ईयर्स हम जो हैं अब एज ऐसी हो गई तो हमें जो है ना खूबसूरती नज़र आ रही है अपने अंदर ना कशिश, हमारी एज की बाज़ ख़वातीन जो है हमसे बेहतर हैं, तो हम क्या करें? मानूर, खूबसूरती दोनों चीजें हैं। हमें दिखना भी चाहिए। जब हम दिखेंगे खूबसूरत तो हमारी ऑरा भी खूबसूरत होगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये दोनों चीजें भी हैं। हमें फिल्टर के बगैर भी खूबसूरत लगना भी चाहिए, और जब हम लगेंगी तो हम महसूस भी करेंगे और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। आफ्टर 40 ईयर्स, क्या 40 ईयर्स, या ये कह लें कि अभी तो मैं आपको बता रही थी अभी कि 30 ईयर्स में भी अब ख़वातीन जो हैं बहुत फ़िक्रमंद हो जाती हैं कि हम जो हैं अपनी खूबसूरती को किस तरह बरकरार रखें, तो क्या कहेंगी आप? नूर, मेरी एज खुद 49 ईयर्स की मैं हूँ, तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि हाउ टू स्टे फिट एंड हेल्दी एंड लुक एंड फील यूजफुल एट दिस एज। तो क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद किया है टू स्टे हेल्दी एंड फिट एट दिस एज, तो आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद द वुमेन पाकिस्तान में जो हैं, उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये डुएबल है, ये पॉसिबल है, और ये किया जा सकता है। कौन सी ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, हम ला सकते हैं एट ए यंग एज, और उनको इम्प्लीमेंट किया कैसे किया जाए कि हम 40s में, 40 के बाद पेरीमेनोपॉज में हमारे अंदर इतनी चेंजेस आ जाती हैं जो हमारे स्किन में, हेल्थ में, हमें सैगिंग कोज करती हैं, वेट गेन कोज करती हैं, हैविंग प्रेगनेंसी, बिकमिंग मदर्स, हैविंग हार्मोनल चेंजेस, ये सब हमें अफेक्ट करती हैं। एज वुमेन हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, और ये सब चीजें हमें अफेक्ट करती हैं। इट्स नॉट इजी बीइंग अ वुमन, हमारे ऊपर बहुत बर्डन्स होते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। सादी, ये बताइए कि क्या जब एज आपकी बढ़ जाती है तो उसका मतलब ये होता है जब ख़वातीन इस तरह के तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसको भी अदा कर रही हैं तो फैशन, स्टाइल और ख़ुद पे तवज्जो देना जो है वो छोड़ देती हैं, उसकी क्या आपको रीज़न नज़र आती है बैकग्राउंड पे? बहुत सी वजूहत है ना। देखिए, जब हम यंग होते हैं, हमारी शादी जल्दी हो जाती है, उसके बाद हम मदर्स बनते हैं। छोटी छोटी एजेस में हमारे बच्चे बड़े होते हैं, तो हमारी सारी तवज्जो हमारे बच्चों पे होती है। फिर हम अपने हस्बैंड्स के करियर्स बना रहे होते हैं, उतने में तो हम गुम हो जाते हैं ना अपने बच्चे बड़े करने में और अपने हस्बैंड के करियर बनाने में। उतने में ना हमने अपने ऊपर तवज्जो दी होती है, और अब ना हमने अपने करियर तो बनाना नहीं होता। और जब तक हम अपनी तरफ देखते हैं, हमारी एजेस हो चुकी होती हैं 45 प्लस, हमारा स्टार्ट हो चुका होता है पेरीमेनोपॉज, और हमारा पेट निकल चुका होता है, हमारी स्किन ढल चुकी होती है, जवानी हमारी खत्म हो चुकी होती है, एंड बाय देन वी हैव लॉस्ट आवर मसल मास, हुँ। और पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो चुका होता है, और हम डिप्रेशन में तब तक आ चुके होते हैं। और हमारे जो चाहने वाले, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे इन लॉज, हमारे अंदर वो डिप्रेशन और एंगर का फेस
फील कर रहे होते हैं कि इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, ये वो नहीं है जिसको हम चाहते थे, क्योंकि हम उस टाइम पे ना हर चीज पे आमादा नहीं होते कि अभी हम वो नहीं करेंगे जो हम करते थे, क्योंकि हम राइट। इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी दे चुके हैं सबको, एंड वी वांट आवर टाइम नाउ। जी। अच्छा ये बताइए सादिया, माशाल्लाह से आप स्टाइल कोच हैं, तो क्या कहेंगी कि जब हमारी एज जो है 50 प्लस हो जाती है, 40 प्लस हो जाती है, तो अपने स्टाइल, लिबास और ख़ास तौर से जो है अपने ऊपर किस तरह तवज्जो देनी चाहिए? अभी मैं सब अपनी बहन को ये कहना चाहती हूँ कि आपने मायूस नहीं होना 40 प्लस के बाद। ये अभी जब आपने इतना सैक्रिफाइस अपनी फैमिली के लिए दे दिया, आपने बहुत अच्छा किया है। नाउ इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अभी आप वो सारा तो जो एंगर है उसको मेल्ट करें, अपने लिए मोहब्बत पैदा करें, और आप वो सारा वक्त जो अभी आपके पास मिला है ना, वो अपने ऊपर आप टाइम लगाएं, अपने लिए 1 घंटा 2 घंटे। अभी आपके पास बहुत से घंटे, बच्चे आपके पास बड़े हो गए हैं, हुँ। वो आपको टाइम नहीं दे रहे, मियाँ आपको टाइम नहीं दे रहा, आप अपने आप को टाइम दें। जी। आप अपने लिए आप सबसे पहले मसल मास बनाएं। आपने जिम जाना है, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है 3 टाइम्स अ वीक। उसके बाद आपने अपनी स्किन में इन्वेस्ट करना है, बालों में इन्वेस्ट करना है, मेंटल वेलबींग में इन्वेस्ट करना है, हुँ। अपने हार्मोनल हेल्थ में इन्वेस्ट करना है। ये जब आप सारी चीजें करेंगी, आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, लेकिन आप ये समझें कि आप अपने नेक्स्ट 10 इयर्स की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जो आप 50 टू 60 होंगी ना, वो आप 10 इयर्स रिवर्स में चली जाएंगी। तो हो सकता है जो आप 40s में लग रही थी ना, जो हुँ। आप 50s में जाएंगी, यू विल स्टार्ट लुकिंग लाइक यू वर 40 इयर्स ओल्ड। ये 10 इयर्स रिवर्स में आप चली जाएंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई है सादिया। ये बताइए कि अक्सर ख़वातीन समझती हैं कि महँगे कपड़े पहनना ही जो है वो स्टाइल होता है, या फिर कम बजट में भी जो है अपने आप को स्टाइल में और बावक़ार पर्सनैलिटी जो आप रख सकती हैं, आपका ऑरा अच्छा हो सकता है। मैं मानूर इसकी तरह नहीं सोचती। मुझे हुँ। लगता है जितनी आप इन्वेस्टमेंट कपड़े, डायमंड्स, पर्सेस और बैग्स में लगा रही है ना, हुँ। उतनी अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अपने मेंटल वेलबींग में लगा लेंगी ना, हुँ। तो वो आपका ऑरा बिल्ड करेगा। और फिर आप जो भी पहनेंगी ना, आप जहां भी जाएंगी ना, आप जो भी पहनेंगी, आप यू लुक लाइक $1 million, अगर आप वो चीजें दूसरी तरफ इन्वेस्ट करेंगी। सही। अच्छा सादिया, बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि भई हम तो चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे बड़े भी हो जाएँ, उनके ऊपर से हमारी तवज्जो नहीं हटती, उनकी फ़िक्र हम नहीं छोड़ सकते। तो आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन जो है अपने ऊपर दोबारा तवज्जो देना किस तरह फिर शुरू करें? वो ख़वातीन जो उनका फ़ोकस ही सिर्फ़ यही है कि अब बच्चे हो गए हैं, वो बड़े हो गए हैं, अब उनको और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, तो हम कहाँ जाएँ? मानूर, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, मैं नानो भी हूँ। तो माशाअल्लाह। अभी एक एक टाइम आपने ना बच्चों को देना हुँ। है, और बच्चों को ना घोंसले से उड़ने देना है, हुँ। और उसके बाद आपने वो टाइम अपने ऊपर देना है। अभी सारी ज़िंदगी हमने एक ही कश्ती में थोड़े बैठना है, हमने भी कोई टाइम अपने ऊपर भी लगाना है। और मज़े की बात ये है कि बच्चे बच्चे हमारे ऊपर तवज्जो नहीं देते, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना। अब वो भी चिढ़ना शुरू हो जाते हैं कि मम्मा अभी बस करें, अभी एक वक़्त उन्हें हमारी ज़रूरत थी, अभी उन्हें हुँ। हमारी ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है, अभी ऐसा ही है। एक वक़्त है जब हमें हमारी ज़रूरत है, तो आप अपने आप को वो टाइम दें। हुँ। अच्छा सादिया, ये बताइए ख़वातीन खुद को अगर दोबारा से कॉन्फिडेंट बनाना चाहें और आईने के सामने खड़ी होती हैं, तो फिर वही अभी जो मैं शुरू में बात करी थी, सोशल मीडिया है, फ़िल्टर्स हैं, और अपने ही एज की ख़वातीन से जो है कंपैरिज़न करने लग जाती हैं। तो किस तरह अपने आप को जो है मुकम्मल तौर पे कबूल करें और कैसे अपने जो ऑरा को निखार सकती हैं? जिस तरह अभी आपने कुछ तो टिप्स दी हैं कि भई सबसे पहले तो आप जिम जाएँ, अपने मसल जो हैं, उस मांस उसको बढ़ाएँ और अपने ऊपर तवज्जो दें। मानो बजाय दाएँ-बाएँ लोगों पे फ़ोकस करना बंद करें, और अपने ऊपर फ़ोकस स्टार्ट करें। हुँ। सबसे ज़्यादा अपने ऊपर आप तवज्जो देंगे ना कि मैं किधर जा रही हूँ, तो हुँ। फिर वो सारी एनर्जी आप अपने ऊपर लगाएँगी, तो हुँ। आप अपने ऊपर सिर्फ़ देखना 1 ईयर के बाद आप अपने आप को 1 साल पहले का फ़ोटो ले लें, और 1 साल पूरी मेहनत करें, और उसमें बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद है, और बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, और आपका आपका ज़हन भी निखर जाएगा, आपकी हुँ। जिस्म भी, आपका चेहरा भी, और आपका पोस्चर भी। आप ओवरऑल अपने आप को देखेंगे, आपकी शख्सियत कितनी निखरेगी, साल बाद आप देखना। जी, अभी लास्ट में आपसे मैं ये जानना चाहूँगी सादिया, हम सब ख़वातीन को आप ऐसी कौन-सी टिप्स जो हैं वो दे के जाएँगी, 3 टिप्स जो कि हमें रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए ताकि हम रिवर्स नज़र आएँ अपनी एज से 10 इयर्स? सबसे पहले मूवमेंट करें,
ہماری زندگی میں ہمیں موومنٹ کی ضرورت ہے. ہم الیکٹریکل بینگز ہیں. ہمیں جیسے ہم کہتے ہیں نا الیکٹرسٹی کی ضرورت ہے. الیکٹرسٹی کے لیے چاہیے موومنٹ. تو سب سے زیادہ ضرورت ہے خاص طور میں 40 کے بعد موومنٹ. ٹھیک ہے, آپ نے ہر آدھے گھنٹے کے بعد 10 منٹ چہل قدمی کرنی. آپ نے ہر وقت بیٹھے نہیں رہنا, سب سے پہلے ضروری. دوسری چیز, اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں اور کڑنا پلیز بند کریں. بچے نہیں ٹائم دے رہے, میاں نہیں ٹائم دے رہا, کوئی اور کیا کر رہا ہے. آپ اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں, اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں اور اکیلا رہنا سیکھیں. ہم اکیلے ہی آئے دنیا میں, اکیلے ہی جائیں گے, ہم ہیں اکیلے. اس میں کوئی ایسے پریشانی کی بات نہیں ہے, کوئی دکھی نہیں ہونا اس بات کے اوپر. اس میں خوش رہنا سیکھیں, اس میں بھی مزہ آتا ہے. اور تیسری چیز, اپنے اوپر توجہ دیں. یہ 3 چیزیں آپ کریں. آنیسٹلی کوئی سوچے گا کہ یہ سیلفش بات ہے, آپ یہ چیز جب کرنا شروع ہوں گی نا تو آپ کو لگے گا 90% آپ کے مسئلے حل ہو. بالکل, یہ بہت ٹرائی شکریہ, کریں. بہت شکریہ سعدیہ, آپ نے بہت اچھی ٹپس دی ہیں. اور خاص طور سے آپ نے جو ایک بات کی نا وہ سب سے مجھے اچھی لگی کہ جلنا کڑنا دوسروں سے جو ہے نا اس کو ختم کریں. اس سے ختم کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ گلو کرنا شروع کر دیں گے. بہت شکریہ آج کے لیے آپ کا, اور یقیناً کسی دن آپ میرے اسٹوڈیو میں ضرور آ کے بیٹھیے گا. ایک بار پھر سے شکریہ. اور یہاں آپ کو کہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور کس طرح رکھ سکتے ہیں, خوش رہیے, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.